हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग फाउंडेशन का क्लास 2 लेकर के आए हैं। रीजनिंग फाउंडेशन के क्लास 1 में हमने स्टार्ट किया था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ को, और उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज का मतलब ये है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी, 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें ये सेकंड है। एक और आपको मिलेगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का, और इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के कंप्लीट होते ही हम सिलोगिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह रीजनिंग फाउंडेशन में आपको एक एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट देना हो, बैंक का कोई एग्जाम देना हो, एसएससी का कोई एग्जाम देना हो, सीयूईटी, रेलवे, एनडीए, क्लैट, सीटेट, स्टेट का कोई पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये रीजनिंग फाउंडेशन की सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ के साथ हम आपको बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, वो क्वेश्चंस आपको एक सीरीज वाइज, एक पूरी की पूरी सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने अल्फा न्यूमेरिक के कुछ एक पैटर्न को देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, वो पैटर्न थोड़ा चेंज है, यानी दूसरे टाइप का पैटर्न होगा। और ये कंप्लीट पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहां पर आप सेम ही पीडीएफ होगी, आप वहां से लेकर के खुद से उसको लगाएंगे क्वेश्चन को, और अगर कोई गलत हो जाएगा क्वेश्चन तो वापस आकर इस वीडियो में उसको देखेंगे कि कहाँ पे आप गलत कर गए। वहाँ पे आंसर्स नहीं होंगे, आंसर्स आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम सेम पीडीएफ देंगे, पीडीएफ में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये सीरीज आप अलग प्रकार की देख पा रहे हैं। जिन्होंने क्लास फर्स्ट देखी है उसमें उन्होंने देखा होगा कि हमने अल्फा न्यूमेरिक में सबसे पहले जो सीरीज आपको कराई थी, उसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स थे, यानी ABCD वाला सीक्वेंस था, और उसी सीक्वेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। बट आज की जो सीरीज है उसमें आप नंबर्स देख पा रहे हैं। तो हर एक वीडियो में हमारा सीरीज भी चेंज होगा, हमारा सीक्वेंस भी चेंज होगा, क्योंकि हर एक पैटर्न को हमें क्लियर करते चलना है। सारे पैटर्न क्लियर होने पर ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल है। तो जीरो लेवल से सीखने के लिए हमें एक एक सीरीज एंड एक एक सीक्वेंस को सीखना होगा। तो चलिए, बिल्कुल तरीका वही है जैसे हमने अल्फाबेट्स को सॉल्व किया था, उसी तरीके से हम इन नंबर्स को भी सॉल्व करेंगे। बट अब यहाँ पे नंबर है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। यदि सभी संख्याओं को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं छोर से दूसरी होगी। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको राइट एंड लेफ्ट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे समझेंगे कि राइट एंड लेफ्ट कहाँ पे होता है, ये भी मैंने हैंड के थ्रू बताया था। फिर भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ आपका राइट हैंड होगा वो राइट होगा, जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट होगा। तो ये हो गया हमारी सीरीज में राइट हैंड, एंड ये हो गया हमारा सीरीज में लेफ्ट हैंड। अब हमें राइट हैंड से सेकंड चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड से हमें सेकंड चाहिए, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम सारे नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी उल्टे क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उल्टे क्रम का मतलब ये है कि ये फर्स्ट पे जाएगा, ये सेकंड पे जाएगा, ये थर्ड पे जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ से चेक करना है, यानी कि पूरी सीरीज उल्टे क्रम में व्यवस्थित हो जाएगी। तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक इसकी ये होगी कि आपको जब उल्टे क्रम में ही व्यवस्थित करना है, तो इसका मतलब कि लास्ट वाला लेटर जो होगा, लास्ट वाले जो नंबर्स होंगे वो पहले आएंगे, और लास्ट का सेकेंड नंबर दूसरे नंबर पे आएगा, यही होगा। और हमें राइट एंड से सेकंड चाहिए, तो राइट एंड में आगे के लेटर लास्ट में चले जाएंगे, यानी कि आगे के जो लेटर हैं वो आपके लास्ट में चले जाएंगे। तो आपको बस करना क्या है कि जो आगे के लेटर हैं उससे सेकंड वाला देखना है, क्योंकि यहाँ राइट है लेकिन हमें इसको पलट देना है, तो हमें इधर वाला लेफ्ट वाला देखना होगा, सेकंड लेटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 945। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। इसमें हमें ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, हमें उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना। तो उल्टे क्रम का मतलब क्या है कि ये जो पहले है ये लास्ट में आ जाएगा, और ये जो दूसरे नंबर पे है ये लास्ट से दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये लास्ट मतलब इधर ही से राइट होगा, और इधर आकर ये चीज़ लेफ्ट हो जाएगी। तो हमें पूछा क्या है? राइट एंड से सेकंड लेटर। तो राइट एंड से सेकंड वाले पे जाएंगे, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा? 945, जो कि मैंने ऑप्शन डी आपको बताया था। आई होप कि आप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज विद सेकंड डिजिट विद इन द नंबर, देन विच अमंग द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द हाइएस्ट नंबर। यानी अगर पहली डिजिट को हम दूसरी डिजिट से चेंज कर दें, यानी कि जो ये पहली डिजिट है इसको दूसरे पे ले आएंगे, जो दूसरी है उसको पहले पे ले आएंगे। तो पहले इसको फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो नंबर क्या बन जाएगा आपका? नंबर आपका बनेगा 624 495 478 574 और 253। ये सीरीज आपने फर्स्ट को सेकेंड से चेंज कर दी। इसके बाद पूछा है कि विच अंग द फॉलोइंग नंबर विल बिकम द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट कौन सा होगा? जो जिसमें फर्स्ट लेटर हाईएस्ट है। तो फर्स्ट लेटर आप कौन सा हाईएस्ट देख पा रहे हैं? फर्स्ट लेटर में आप देख रहे हैं हाईएस्ट 624। तो 624 आपका
ऑप्शन सही होगा। और 6 to 4 की सही सीरीज क्या है? 264। ये तो मैंने बदला है क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज का ऑप्शन था, चेंज करने पे ये सीरीज बन रही है, बट ओरिजिनल नंबर क्या है? 264। तो आंसर क्या हो जाएगा? 264। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सीरीज को किस तरह से सॉल्विंग करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि फर्स्ट डिजिट का मतलब ये पहली डिजिट को हमें सेकेंड डिजिट यानी ये सेकेंड डिजिट से चेंज करना है। तो चेंज जब हम करते हैं तो ये 6 पहले जाता है, फिर 2 बाद में आएगा और लास्ट में 4। इसी तरह हमें सारी को चेंज करना है। 4 9 5 4 7 8 5 4 7 एंड 2 5 3। उसके बाद पूछा है कि इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो हाईएस्ट आप देख रहे हैं कि ये 5 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, ये 4 से शुरू होता है, ये 4 से, तो 6 वाला ही सबसे पहले नंबर से शुरू होता है। तो ये इंटरचेंज पे 6 to 4 बन रहा है, लेकिन ओरिजिनली ये क्या था? ओरिजिनली ये 264 था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 264। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये अच्छे से समझने के बाद आप PDF को ज़रूर ले लें और खुद से एक बार ज़रूर इसे सॉल्व करें। कहीं पर डाउट हो तो फिर से वीडियो में आके इसे चेक आप कर सकते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। सीरीज सेम ही दी गई है उसी तरीके से। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप उल्टा पढ़िए। हमें राइट एंड से फोर्थ नंबर चाहिए। ये है हमारा राइट, ये है हमारा लेफ्ट। तो राइट एंड से फोर्थ नंबर कौन सा है? राइट एंड से 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पे जाएंगे और चौथे नंबर का हमें थर्ड डिजिट चाहिए। चौथे नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा है? चौथे नंबर का थर्ड डिजिट है 9। उसके बाद है लेफ्ट एंड से हमें सेकेंड नंबर जाना है। तो लेफ्ट एंड से सेकेंड नंबर भी यही वाला हुआ और सेकेंड नंबर का हमें फर्स्ट डिजिट देखना है। तो फर्स्ट डिजिट है 2 और इन दोनों का सम पूछा है, सम यानी दोनों का जोड़ना। तो 2 + 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11। और आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी 11। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है। बस समझना क्या है कि आपको हमेशा पीछे से क्वेश्चन को पढ़ना है। वहाँ पे आप स्टार्टिंग का मत पढ़िएगा, बिल्कुल पीछे से चले आइए और लास्ट से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और समय जो है वो बहुत आपका कम लगेगा। और हमारी यही ट्रिक होती है कि हमें समय कम लगाना है और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। अब आप अपनी स्क्रीन पर सीरीज देखेंगे। ये सीरीज थोड़ी सी चेंज है क्योंकि हर क्वेश्चंस के 1-2 क्वेश्चंस के बाद हम सीरीज को चेंज करेंगे, क्योंकि सारी सीरीज के क्वेश्चंस आपको कराने हैं। तभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी कंप्लीट की पूरी अच्छे से आपको समझ में आएगी और कोई भी क्वेश्चन अगर इस पैटर्न से आ गया तो आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी हैं और यहाँ पे नंबर भी हैं। तो अभी पहले हमने क्लास फर्स्ट में अल्फ़ाबेट से शुरू किया था, उसके बाद हमने क्लास सेकंड में सिर्फ नंबर देखे थे। और अब जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन जो है वो फॉर्म किए जाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। तो लेफ्ट हमारा ये वाला राइट होता है, ये वाला लेफ्ट होता है। लेफ्ट एंड से हमें 15वां एलिमेंट, समझिएगा एलिमेंट पर ध्यान दीजिएगा। अगर नंबर पूछा जाता है तो हम डिजिट बताएंगे, डिजिट हो या नंबर हो, इस बात पर ध्यान देंगे। तो आपको 1 2 3 4 बताना है। और अगर कोई एलिमेंट या हिंदी में तत्व पूछा जाए तब आपको ABCD अल्फ़ाबेट्स बताने हैं। इस बात पर ध्यान देने वाली बात है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, हमें लेफ्ट एंड से 15th पे जाना है और एलिमेंट हमें देखना है। तो हम लेफ्ट हैंड से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 से ये D आ रहा है और D एलिमेंट भी है, नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो हम एक और बढ़ जाते, बट यहाँ एलिमेंट D दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जो D है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, अच्छे से सब समझ में आ रहा है और इजी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रीजनिंग फाउंडेशन में हम कंप्लीट रीजनिंग कवर करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। यहाँ पर फिर से नंबर वाली सीरीज आ गई है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट। तो हमें पहले क्या करना होगा, ये है राइट, ये लेफ्ट। सबसे पहले देखेंगे राइट एंड से फोर्थ नंबर। तो राइट एंड से फोर्थ नंबर ये वाला है और इसका थर्ड डिजिट यानी कि ये 9। और लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर, तो लेफ्ट एंड से सेकंड नंबर भी यही वाला है और इसका फर्स्ट डिजिट 2। और इन दोनों का सम पूछा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, चलिए लेकिन हम कर लेते हैं। तो 9 + 2 का सम, यानी बाएं छोर से दूसरी संख्या के पहले अंक और दाएं छोर से चौथी संख्या के तीसरे अंक का योग कितना है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 11 आ गया और आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही जल्दी और इजीली सॉल्व हो गया। यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो बहुत ही जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द सीरीज। ये क्वेश्चन दोनों बार रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, फटाक से इसे देख लेते हैं। तो एलिमेंट में हमें 15 पूछा गया है, कहाँ से, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड से। बस ये ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड से पूछा कि लेफ्ट हैंड से, क्योंकि ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो हमें लेफ्ट हैंड से 15th जाना है। तो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 में आपका डी आ गया और हमें एलिमेंट ही पूछा था, 15 एलिमेंट पूछा था। कौन सा तत्व श्रृंखला के छोर से बाएं छोर से 15वां है, लेफ्ट हैंड से पूछा था, तो क्या हो जाएगा डी। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, लेकिन हमने इसको कर लिया क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो रिपीट भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, उससे हम प्रैक्टिस में ले लेंगे। अब नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रृंखला के दाएं छोर से 12वां है। तो अब हमें देखना होगा, ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। राइट हैंड से हमें 12th चाहिए, क्या नंबर नहीं, एलिमेंट चाहिए, तत्व चाहिए, इस बात पर फोकस करिएगा। तो हम राइट हैंड से 12th पे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पे टी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि टी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इजी लग रहा है, और इसी तरह हम एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारी पूरी की कवर होने वाली है, 3 ही वीडियो में कवर हो जाएगी, जिसमें ये दूसरा है, बस एक और आना है, और इसके बाद हम सिलोगिज्म को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम ब्लड रिलेशन। तो इस तरह हम सीरीज को चलाते रहेंगे। तो अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कंप्लीट वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मेरे साथ आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड से 15th एलिमेंट पूछा गया है, तो ये हो गया आपका राइट हैंड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15D, ये बार बार रिपीट हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट ये वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अब ये कुछ नई सीरीज आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्लास 1 में स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट से, जहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स थे, यानी कि ABCD थे। उसके बाद हम क्लास 2nd में नंबर्स पे आए, यानी हमने नंबर्स भी देखे। लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चल रही, तो कुछ क्वेश्चन हमने अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों के देखे। बट यहाँ पर जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आपको मिलेंगे, इसमें आपको नंबर्स भी मिलेंगे, और इसमें आपको सिम्बल्स भी मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर पैटर्न और सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, साथ ही टफ लेवल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम 0 से जब एडवांस पे जाएंगे तो हम छोटे से शुरू करके बड़े तक जाएंगे, तभी तो एक एक टॉपिक वाइज हमारा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं एंड सिंबल्स भी हैं। इन्हें हम किस तरह सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द राइट हैंड। हिंदी में देख लेते हैं। यदि श्रृंखला में से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाता है तो कौन सा तत्व दाएं छोर से 12वां होगा। सभी प्रतीकों को हटा दिया जाता है, सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, यानी जितने भी इसमें सिंबल्स दिए हैं उन्हें हम हटा देंगे, यानी उन पर हम ध्यान नहीं देंगे। ये जितने भी सिंबल्स हैं हमने इन्हें हटा दिया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड से 12th पे जाना है। तो ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। तो सिंबल्स हटाने के बाद अब हमें 12th पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 पे जाना था और 12 हमारा वाई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, सरल लग रहा है। अगर सरल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, और एक एक सीक्वेंस और सीरीज में हम बढ़ते जा रहे हैं, पैटर्न को समझते जा रहे हैं, और इसी तरह फाउंडेशन में हम 0 लेवल से पूरी रीजनिंग को सीखते जा रहे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ लेटर। दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो, ठीक बाद में एक वर्ण है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रेसिडेड और फॉलोड आपको क्लास 1 में अच्छे से समझाया था, फिर हम बता देते हैं। प्रेसिडेड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, तो प्रेसिडेड का मतलब है कि उसके पीछे का कोई नंबर प्रेसिडेड होगा, और फॉलोड का नंबर है कि उसके आगे का कोई नंबर फॉलोड होगा। ये मैंने आपको क्लास 1 में भी समझाया था, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो अब देखना क्या है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। यानी हमें देखना क्या है, नंबर देखने हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर देखने हैं, संख्याएं पूछी गई हैं। जिन संख्याओं के, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, तो ऐसी संख्याएं हैं जिनके पीछे कोई सिंबल हो और जिनके आगे फॉलोड बाय लेटर, कोई लेटर यानी कोई अल्फ़ाबेट्स है। ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूछा गया है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। तो हमारी दृष्टि किस पे होगी, नंबर पे होगी। तो देखिए, ये नंबर है, नंबर से पीछे तो सिंबल है, लेकिन नंबर के बाद में अल्फ़ाबेट नहीं है। ये सिंबल है, नंबर से पीछे ही आपका सिंबल नहीं है।
फिर ये नंबर है, नंबर से पीछे सिंबल है लेकिन आगे अल्फ़ाबेट नहीं है। फिर आपका ये नंबर है, इसके पीछे सिंबल है लेकिन आगे अल्फ़ाबेट नहीं है। ये नंबर है, इसके पीछे भी नहीं है, आगे भी नहीं है। फिर है आपका ये नंबर जिसके पीछे सिंबल नहीं है और जिसके आगे भी नहीं है, और ये वाला नंबर है, इसके पीछे भी नंबर है, सिंबल नहीं है। अब हम ये 2 पे आएंगे। 2 को आप देखिएगा, इसके पीछे ये सिंबल है और इसके आगे ये अल्फ़ाबेट है। तो बस ये एक ही आपको दिख रहा है। इसके बाद ये वाले में भी दोनों तरफ अल्फ़ाबेट से दिए हैं। तो ये 2 के पहले आप देख रहे हैं कि सिंबल है @ और 2 के आगे आई है अल्फ़ाबेट। और पूछा क्या गया था कि कितने नंबर्स हैं, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, जो कि इमीडिएटली प्रेसिडेड है सिंबल के, यानी जिनके तुरंत पीछे कोई सिंबल है और जिनके तुरंत बाद में कोई लेटर है, वो नंबर हमें बताने कितने हैं। तो सिर्फ एक ही हमें मिला पूरी सीरीज़ में, ये वाला। तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन ए, एक ही नंबर है पूरी सीरीज़ में। तो इस तरह क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, बहुत ही ईजिली होता है, बस ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत होती है। और एक क्वेश्चंस के आप पैटर्न को समझ लेते हैं और उसको एक बार लगा के देख लेते हैं, तो जो तरीका है वो इतनी जल्दी सॉल्व होने लगता है कि आपको पता नहीं चलता कि चुटकियों में वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन समझे हैं, हमने इसमें कई पैटर्न को समझने की कोशिश की है, जिसमें नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स हमने देखे, फिर नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स प्लस सिंबल देखे, और फिर सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स में हमने प्रेसिडेड एंड फॉलोड के क्वेश्चन भी देखे। तो 3 तरीके के सीक्वेंस इस वीडियो में हमने देखे। सेम क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाकर ये PDF आप ले लीजिए, विदाउट आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि हम इसलिए ये विदाउट आंसर देते हैं कि एक बार ये वीडियो देख लें, इसके बाद आप उस PDF को लेके खुद से लगाइए। एक बार देखने के बाद खुद से लगाइए। अगर फिर भी गलत हो तो आप यहाँ पे वीडियो पे आके दोबारा देख सकते हैं कि कहाँ पे आप गलत कर गए, कहाँ पे आप चूक गए, कहाँ पे ऐसा हो गया जो आप समझ नहीं पाए। इससे जो होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है और एकदम क्लियर हो जाता है। और एक बार इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के बाद दोबारा आपको भटकना नहीं पड़ता कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज सीखने के लिए आपको कहीं और जाना पड़े। आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो टेलीग्राम पे जाकर PDF जरूर ले लें। साथ के साथ हमने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर लिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हम एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।